हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका हेल्दी ईटिंग फूड। जो भोजन करने की कौन कौन से अच्छी आदतें हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से बचे रहें। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखिए फ्रेंड कि खाना खाने के पहले हाथ जरूर धोना है। हाथ सिर्फ पानी से नहीं धोना है, साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धो के प्रॉपर फिर खाना खाना है। क्योंकि आप सिर्फ साबुन से हाथ धोते हैं तो जर्म्स, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, वो पूरी तरह नहीं नष्ट हो पाते हैं। हाथ में कहीं कटा है या नाखून के बीच में अगर हम साबुन से धोएंगे या सैनिटाइजर से धोएंगे तो बैक्टीरिया वायरस पूरी तरह किल हो जाते हैं और हम हेल्दी फूड ले सकते हैं। इसलिए हैबिट डालिए, खाना खाने के पहले हाथ जरूर धोना है, वो भी साबुन से। अब आइए दूसरा पॉइंट, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर अर्ली मॉर्निंग। सुबह उठने के बाद एक गिलास पानी पीने का आदत सभी लोग जरूर डालें। क्योंकि ये पानी जो है, हम रात भर खाना खाने के बाद सोए रहते हैं, जो हमारा एंजाइम होती है, जो स्टोमक से पेट से एंजाइम निकलती है, कुछ एसिड भी रहती है, तो इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव ट्रैक में पड़े रहते हैं। अगर हम एक गिलास नॉर्मल पानी सुबह उठते ही पिए तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक पूरी तरह क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम जब ब्रेकफास्ट लेते हैं तो अच्छा डाइजेशन होता है। ठीक है, तो सुबह उठ के एक गिलास पानी पीने का आदत जरूर डालें। तीसरा पॉइंट है, ईट ऑल 3 मेजर मील्स इन बैलेंस डाइट। दिन भर 24 घंटे के अंदर जो चीज हम खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। अगर ये चीज दिन भर में हम जो 24 घंटे में भोजन ले रहे हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन में, मतलब हमारे बॉडी को जितना चाहिए बस उतना ही लें, उसी को बैलेंस डाइट बोला जाता है। इसमें 3 मेजर डाइट बैलेंस डाइट में आते हैं आपका प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन को आप लोग पता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है बॉडी के लिए। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ में मदद करता है, हमारी बॉडी कहीं फ्रैक्चर हो गई, इंजरी हो गई, हीलिंग में मदद करता है। ये 3 तो मेजर ही है। उसके साथ ट्रेस कुछ अमाउंट में मल्टीविटामिन्स, जो विटामिन्स होती हैं, उसके बाद मिनरल्स होती हैं, इसकी आवश्यकता पड़ती है। हमारी बॉडी को डिसीज, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। उसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टअप करता है। और जो है इसके साथ साथ हमें फाइबर और रफेज भी लेना चाहिए। फाइबर होते क्या है, जैसे जो छिलके होते हैं, जैसे नारियल का छिलके से ब्रश बनाए जाते हैं, ऐसे ही अमरूद का, बहुत लोग हैं अमरूद छील के खाते हैं, तो नहीं खाना चाहिए। बढ़िया से अमरूद को धो के छिलका सहित खाएंगे तो फाइबर से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, लेकिन ये फाइबर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करने में मदद करता है। तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक क्लीन रहता है तो उससे क्या होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एंजाइम्स का एक्टिवेशन अच्छी तरह होता है। तो ये 3 मेजर डाइट लेना है आपको बैलेंस डाइट में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, उसके साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और फाइबर्स, और उसके साथ वाटर। ठीक है, अब आ जाइए, ईट स्लोली एंड च्यू फूड। बहुत लोग क्या है, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो जल्दी जल्दी नहीं खाना है, खा के कहीं भागना नहीं है। आराम से फुर्सत में फ्रेश होके हाथ धो के उसके बाद ही भोजन लें। भोजन आराम से धीरे धीरे करें और चबा के करें। जितना आप भोजन को चबाएंगे अंदर उतना डाइजेशन कम करना पड़ेगा और एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगी। तीसरा पॉइंट है, ईट फाइबर रिच डाइट। अभी मैंने बताया हूं कि जो फल के छिलके खाए जा सकते हैं उनको कभी न कभी थोड़ा बहुत खाना चाहिए। उससे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक एब्जॉर्ब अच्छी करती है, डाइजेशन अच्छा होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक की क्लीनिंग अच्छी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, आप केला का छिलका नहीं खाने लगना, ठीक है बेटा। आपको जो छिलके खाने योग्य हो, जैसे सेब का छिलका हुआ, सेब का छिलका अलग से नहीं खाना है, सेब के साथ अमरूद हुआ, तो उससे क्या है कि एब्जॉर्ब, फल को बढ़िया से वॉश करके और फ्रेश फल खाना चाहिए। ठीक है, जो भी फ्रूट खाएंगे वो फ्रेश फ्रूट खाइए। आपका छठवां पॉइंट है, ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड। हमेशा साफ और फ्रेश ताज़ा भोजन लेना चाहिए। कभी भी ज़्यादा देर तक रखा हुआ भोजन, बैक्टीरिया वायरस जंग से लगा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए, डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। बहुत लोग की खाते समय बात करने की आदत होती है, ये बहुत ही बुरी आदत है फ्रेंड। एक बार क्या हुआ, किसी देश में पूरी डाइनिंग टेबल पे 50 लोग बैठे थे, उसमें से 50% लोग की डेथ हो गई थी सिर्फ हंसने के कारण। इसलिए कि कोई चुटकुला उसमें सुना दिया खाते वक्त और सभी लोग हंसने लगे और खाना खा रहे थे, तो 20 से 22 लोगों की खाना क्या हुआ, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक में न जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो सांस वाली नली है, उसमें भोजन का एक भी दाना चला जाए तो आदमी का जो है बेचैनी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिससे
मां से एक साथ 20 लोग की डेथ हुई थी। इसीलिए भोजन करते वक्त कभी भी बात नहीं करना चाहिए, आराम से भोजन करना चाहिए। अब अजय 7वां पॉइंट डू नॉट टॉक हो गया। 8वां पॉइंट है डू नॉट ईट फाइबर फूड, फ्राइड फूड, सॉरी फाइबर फूड तो खाना चाहिए थोड़ा बहुत। फ्राइड फूड जो तेल में बहुत ज़्यादा तेल मसाले में भुने हुए भोजन है, जैसे आजकल के फास्ट फूड हैं आपकी पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, इडली, डोसा, ये सब इतने फ्राइड फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं। इसमें ऑयली इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे ओबेसिटी आने लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसलिए फ्राइड फूड, तले भुने भोजन कम खाना चाहिए। मिठाइयाँ कम से कम खाएं, स्वीट आइसक्रीम कम से कम खाएं, मतलब एटलीस्ट ये डेली ना खाएं। आपका कभी मन कर रहा है हफ्ता 2 हफ्ता में कभी खा लें, लेकिन रेगुलर डाइट में इनको न रखें, ठीक है। अब आ जाइए डू नॉट ओवर ईट। कभी कभी क्या होता है, कोई खाना मुझे बहुत पसंद आ गया, हम बहुत ज़्यादा खा लिए, तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, जितना आपकी क्षमता है उतना ही खाइए, जितना आप पचा पाएँ, ठीक है। ओवर ईटिंग से क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होने लगती है, स्टोमक जो है डाइजेशन अच्छे नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील। बहुत लोगों का खाना एक नी वाला खाएं, उसके बाद तुरंत पानी पीने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा एंजाइम जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, सलाइवेशन जो है अच्छे से भोजन को मेस्टिगेट नहीं कर पाता है, जो मुंह में भोजन लेते हैं। इसलिए खाते समय क्या करें, कम से कम पानी पिएं। अगर हाँ ज़रूरत है, खाना फंस रहा है तो पानी पिएंगे ही, लेकिन कोशिश करें भोजन करते वक्त पानी न पिएं। भोजन करने के 1 घंटे पहले पानी पी लें, या तो भोजन करने के आधा 1 घंटे बाद ही पानी पिएं, ठीक है। उससे क्या है, हमारे एंजाइम भी एक्टिव रहते हैं और सलाइवा जो है अच्छी तरह मुंह में आपके टंग में प्रेजेंट रहता है, जिससे भोजन का जो चबाना होता है, मेस्टिगेशन अच्छे से होती है और भोजन का डाइजेशन प्रॉपरली होती है। तो ये हैबिट मिलाएं कि खाते समय पानी कम से कम पिए, बातें भी ना करें। तीसरा आपका 11वां पॉइंट है रिंस योर माउथ प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग। बहुत लोग क्या होता है, कुछ भी खा लिए उसके बाद पानी नहीं पिए। अगर आप कुछ भोजन कर रहे हैं तो अपना मुंह अच्छे से दांत को साफ करें, मतलब होता है कि कुल्ला करें मुंह में पानी लेके, ताकि जो भी वहाँ पे फूड पार्टिकल्स दांत में फंसे उसे हैं तो वो बाहर निकल जाए और दांत आपका टीथ जो है हेल्दी रहे, स्ट्रांग बना रहे। आपका 12वां पॉइंट है डू नॉट एक्सरसाइज और प्ले इमिडिएटली आफ्टर मीलिंग। मतलब खाना खाने के तुरंत बाद आप एक्सरसाइज ना करें और खेलें ना। क्या है कि उस समय सारी बॉडी की एक्टिविटी जो है खाना को पचाने में लग जाती है, सारे एंजाइम्स, हार्मोन, तो हमारा बॉडी थोड़ा सा लेजी हो जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं, लेकिन तुरंत हैवी एक्सरसाइज या खेलना कूदना खाने के बाद न करें। अब आ जाइए, आपका लास्ट पॉइंट है टेक ए 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर ड्यूरिंग ए डे। दिन भर में फ्रेंड 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं, क्योंकि पानी, जल ही जीवन है। पानी, हमारे बॉडी जो है 60 से 70% वाटर यूज करती है, जिसमें सारे एंजाइम्स जो है वाटर के पीएच से मेंटेन करना, ये सब करना, तो सारी वाटर की इंपॉर्टेंस बॉडी में बहुत ज़्यादा है। तो 8 से 10 गिलास तक पानी 24 घंटे में जरूर पिएं। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, हेल्दी बने रहेंगे। तो ये छोटे से पॉइंट हैं, ये आप याद रखिए, भोजन इसी प्रकार करें तो आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, हेल्दी रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके नॉलेज अपडेट के लिए लाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड।